देखो दिख रहा, प्रॉपर है क्लास। देखो उसको खोल के ओपन करके, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ कैमरा भी चालू है। आवाज आ रही ना? चेक करो एक बार, क्लियर है? नहीं आ रही आवाज? हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। सभी को गुड इवनिंग। आज हमारी लाइव सेशन की 5वीं क्लास है ना, और हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? लगभग अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। 5वीं क्लास के अंतर्गत हम आज नए कंसेप्ट को पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करें। ठीक, ओके, सभी लोग आ जाइए लाइव। जी, महेंद्र पटेल, भरत कुशवाहा, सभी को नमस्ते। चलो लिखते हैं क्वेश्चन। आवाज बंद कर लो तुम लोग। कल लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? चलो ठीक है, लिखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। 7% की हानि पर बेचता है वो। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 800 रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 800 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। यदि वह इसे 800 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। इनिशियल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना आपको ज्ञात करना है। आरंभिक क्रय मूल्य मतलब कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस का मान आपको चाहिए। ठीक, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी फास्ट। कल कराया था वही है, तुम लोग उसमें डाल दो सब लिंक, सभी लोगों ने। ना, इनिशियल कॉस्ट पे 5,000 आई है। और बताओ। चलो देखो इधर, कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता। समझो इधर, हमने माना अगर उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालना है। प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना था? 100 था। तो वो बेचता है इसको 7% की हानि पर। तो 7%, 100 का 7% कितना होगा बताओ? 7 होगा। 7% मतलब कि हमें 7% का क्या चाहिए? लॉस। तो वो कितने में बेचता होगा? 13 में। एक कहलाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक, फिर वह कहता है कि यदि वह इस वस्तु को इतने में ना बेचकर कितने में बेचे? 800 रुपए अधिक में, मतलब कि यहां पे जो वैल्यू आएगी उससे 800 रुपए अधिक। ये तो यूनिट है हमारा, इसमें तो हम 800 जोड़ नहीं सकते। 800 रुपए में अधिक में बेचेगा तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट। कितने परसेंट का? है ना, 9% का प्रॉफिट। अगर आपके पास बताओ आपने 100 रुपए की खरीदी थी, आपको 9% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचनी पड़ेगी? 109 में। तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस वो कह रहा कितने अधिक में बेचता है? 16 इसमें दिया ना। यदि वह 800 रुपए अधिक में बेचता, तो ये कितने का मान दिया आपको? 16 यूनिट का मान दिया है। कितना? 800 रुपए। समझ में आया ये चीज? 16 पंचे 80, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 50 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 50 रुपए। समझ में आया? तो आपसे पूछा था प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब कि 100 यूनिट का मान पूछा था। कितने का पूछा था? 100 यूनिट का मान। तो 50 गुणे 100 बराबर 5,000 रुपए। ये आपका आंसर। क्लियर है सबको? डाउट हो तो पूछो।
देखो अगला क्वेश्चन, नहीं लिख पाए? अगर समझ में आ जाता तो आप कोशिश किया करो कि आप खुद से लिख पाओ, है ना। जी सभी को गुड इवनिंग। प्रतीक्षा और कौन कौन है? अवधेश, सब, पुष्पेंद्र, शिवानी, सब क्या कह रहे हो? देखो वो कह रहा आपको 9% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 109 में सेलिंग प्राइस, है ना। वो कह रहा अगर इतने में नहीं बेचोगे, इतने में बेचोगे तो 800 रुपए अधिक होगा ये मान। बस जैसे आप पहले बेच रहे थे माना कि 100-150 रुपए में, फिर बेची आपने 200 रुपए में, तो कितने अधिक में बेची? 50 में। तो 50 का मान कितना हमने कह दिया 500 अधिक में बेची तो हमने, तो 500 यूनिट का मान कहलाएगा 500। तो यही दिया है कि पहले बेच रहा था वो 93 में जब उसको लॉस हो रहा था, 93 यूनिट, और एक अब कितने में बेच रहा? 109 यूनिट में। तो वो कह रहा कि अगर तुम इतना बढ़ा दोगे तो तुमको प्रॉफिट होगा, तो यहां से लेके यहां तक बढ़ाएगा तो कितना बढ़ा? 800। तो उसको क्या हो गया? लॉस से प्रॉफिट में बदल गया। ठीक है, लिखो अगला। एक आदमी अपनी वस्तु को 9% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? 9% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। यदि वह इसे 64 रुपए अधिक में बेचता तो 13% का लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उसे 13% का लाभ होता, 13% का लाभ होता। तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो 16% आंसर आया। चलो देखो, सबसे पहले आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस माननी है। हमने मान लिया इनिशियल प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 यूनिट। 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट। वो कह रहा कि इसको कितने अधिक में बेचे, मतलब कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 9% का। 9% का प्रॉफिट होने करने के लिए आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 109 में। एक क्या कहलाएगी? बेचना है तो एक क्या कहलाएगी? समझ में आया? वो कह रहा अगर आप इतने में नहीं बेचोगे, आप कितने अधिक में बेचोगे? 64 रुपए अधिक में, मतलब इतने में ना बेच के इसका मान जो होता उससे 64 रुपए अधिक में, तो आपको कितना लाभ हो जाता? 16% का लाभ। तो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ये थी तो आपकी बताओ सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगी? SP2 मान लो, ये SP1 है। अब 16% के प्रॉफिट हो जाता, तो 16% का प्रॉफिट के लिए कितने में? 116। तो तुम लोग 16 बोल रहे हो, क्या करते हो? हम पूछ रहे हैं तो 16 16 कर रहे हैं, कहां रहता दिमाग फिर? अरे तो पूछ रहे थे हम कितना, सो बोले 16। 13% का प्रॉफिट, तो कितना होगा फिर? 113 यूनिट। ठीक है, और ये भी यूनिट है। वो फिर पढ़ना लैंग्वेज दोनों को मिलाना पड़ता अपन। वो कहता 64 रुपए अधिक में बेचा, मतलब कि इसका जो मान आएगा उससे 64 में अधिक बेचते तो आपको इतना लाभ हो जाता। मतलब कि इतने का डिफरेंस कितना दिया आपको? 64 रुपए दिया ना। और ये कितने के बराबर? 4 यूनिट के बराबर है कि नहीं? तो बस 4 यूनिट का मान कितना कहलाया? 64 रुपए। तो 1 यूनिट का मान 16 रुपए। तो आपसे पूछा है 16 इनिशियल कॉस्ट प्राइस, प्रारंभिक क्रय मूल्य। यही प्रारंभिक क्रय मूल्य कहलाता है ना। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक। तो 100 यूनिट का मान, तो क्या हो जाएगा? 100 यूनिट का मान 16 गुणे 100, 1600 रुपए। ये आपका आंसर है। आए समझ में सबको? लिखो जल्दी फास्ट। शिवानी, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र का 1744 आ रहा,
फिर से देखो पुष्पन क्या गलती कर रहे, 1600। हाँ हाँ, तो अगर डेफिनेट होता तो 9% बढ़ाते आप, तब भी ये 9% मतलब जो भी होगा, जैसे माना कि 1000 होता तो 1000 का 9% कितना होता, 90। तो अब ये क्या कहलाता, 1090 कहलाता। ठीक है, फिर यहाँ पे जितने परसेंट प्रॉफिट अधिक करा तो 1000 का निकाल लेते, दोनों का गैप होता, सेम मेथड होती। वो तो परसेंटेज है तो अपन 100 मानते हैं, ठीक है, और कोई इंडेफिनिट नंबर होता तो आप उसका 10% 9% निकालोगे, 15% निकालोगे। ठीक है, ये 1744 पुष्पेंद्र पाल, 1744 कैसे आया भैया पुष्पेंद्र पाल? हमने क्या पूछा था, है आरंभिक क्रय मूल्य, इसका मान पूछा था, तुमने निकाल रहे हो इसका मान। ठीक है, तो या तो ये हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है, कॉपी सामने रख के बैठा है, क्योंकि उस समय हमने आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा था, है ना, तो ये हम चेंज करते रहते हैं, है ना पुष्पेंद्र जी, इसीलिए चेंज करते रहते हैं हम। ठीक है, ये 1744 इसलिए आ रहा क्योंकि हमने उस समय पूछा था इनिशियल सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, अभी हमने क्या पूछा है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो, तो ये सामने कॉपी रख के बैठा है। ठीक है, चलो लिखो अगला। चलो लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, समझ में नहीं आ रहा कौन है पुष्पेंद्र। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10 रुपए कम में खरीदे, यदि वह इसे 10 रुपए कम में खरीदे तथा 18 रुपए कम में बेचे, यदि वह इसे 10 रुपए कम में खरीदे तथा 18 रुपए कम में बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो, आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। ये इसी के जैसा है कि थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सिस्टम से चलोगे तो आप ये वाला कर लोगे आराम से। जितने लोग लाइव हैं आपको समझ में आ रहा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर समझ में आ रहा तो एक बार थंब सेंड करो। चलो देखो, इसको एक समझ लो फिर अगला आप लोग करना। लिखा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। हमने माना इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लिया, माना प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस अपन ने कितनी मानी 100, 20% कितने पर बेचता, 20% के प्रॉफिट पर, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 120, एक कहलाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। SP1 मान लो या इनिशियल इसको भी कह दो, क्योंकि प्रारंभिक क्रय मूल्य तो प्रारंभिक सेलिंग प्राइस, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है, ये प्रारंभिक क्रय मूल्य हो गया, ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य। वो कह रहा अब वह इस वस्तु को 10% कम में खरीदे, मतलब कि इतने में नहीं खरीदना, 10% कम में, तो इसका 10% कम कर दो पहले तो। यदि वह इसे 10% कम, 10%, हाँ प्रतिशत बोला था क्या, हाँ तो उसको प्रतिशत करो, क्योंकि रुपए नहीं निकले पाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि
आपको यूनिट दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, मतलब कि इतने में नहीं खरीदना, कितने में खरीदना, 10% कम में, तो इसका 10% कितना, 10 कहलाएगा, तो मतलब कितने में खरीदेगा, 90 में, और खरीदेगा तो ये क्या कहलाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, इसको कह दो फाइनल कॉस्ट प्राइस या अंतिम क्रय मूल्य कह दो। ये हो गई प्रारंभिक क्रय मूल्य, ये हो गया अंतिम क्रय मूल्य, मतलब कि जो फाइनल है ये इतने में खरीदना और इतने में आपको फायदा देखना, ठीक है, समझना उसकी लैंग्वेज। फिर यदि वह इसे 10% कम में खरीदे तो अपन ने 10% का मान निकाल लिया, ठीक, फिर समझना, तथा 18 रुपए कम में बेचे। अब अभी तक हम यहाँ पे बेचते थे, अब हमें कहाँ बेचना, इसमें, लेकिन आप यहाँ पे तो जोड़ नहीं दोगे, ये क्योंकि क्या है यूनिट, 18 रुपए कम, क्या था, 18 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। अब अगर आपने इतने में खरीदी थी तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा, 30% का, इस पे आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब तो इसका 90 का 30% कितना, 9 27, 27, तो 90 में 27 जोड़ोगे मतलब कि 117 में आप क्या करोगे, बेचोगे, तो ये क्या कहलाएगी आपकी फाइनल सेलिंग प्राइस। समझा। जब प्रारंभिक क्रय मूल्य इतना था तो प्रारंभिक सेलिंग प्राइस ये थी, लास्ट में जब अपने 10 रुपए कम में या 10% कम में खरीदा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या बनी, 117 यूनिट। तो फिर अब देखो, अब आ जाएगा यहाँ पे 18 रुपए, क्या लिखा, तथा 18 रुपए कम में बेचे, तो देखो पहले कितने में बेच रहा था, 120 का, अब कितने में बेच रहा, 17, मतलब कि कितना कम हो गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना दिया बताओ, 3 यूनिट का मान दिया है 18 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना, 6, 1 यूनिट का मान 6 रुपए। पूछा किसका, ये देख लो पहले, आरंभिक क्रय मूल्य का मान, कहने का मतलब इसका मान, हो सकता था वो फाइनल क्रय मूल्य का भी पूछ सकता, तो आप इसका मल्टीप्लाई करते 90 का, तो इसलिए 100 यूनिट का मान, 6 गुणे 100 बराबर 600 रुपए। आया सबको समझ में। 117 कैसे याद, देखो वो कह रहा अगर आप 10% कम में खरीदते हो तो आपको 30% का लाभ होता है, रुपए वाला आप ये छोड़ दो, यदि आप 10% कम में खरीदते हो, मतलब पहले खरीद रहे थे आप 100 में, अब आप कितने में खरीदोगे, 90 में, तो 90 में खरीदोगे तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो जाएगा। जब आपने महंगी खरीदी थी तो कितने परसेंट का प्रॉफिट था, 20 का, जब आपने सस्ती खरीदी तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 30 का। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ का 20% निकाला था तो सेलिंग प्राइस निकली थी, अब यहाँ पे भी हमने 90 का 30% निकाला, 90 का 30% होता 27, कितना होता 27, 90 का 30%, 9 30 27, ठीक है, तो 27 का प्रॉफिट होगा तो मतलब आप कितने में बेचोगे, 90 और 27 कितने होते, 117। तो पहले बेच रहे थे आप कितने में, 120 में, अब कितने में बेच रहे हैं, 117 में, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, पहले की अपेक्षा तो लॉस होगा। तो कहा है कि कितने रुपए कम हो गए, 18 रुपए। अगर आप पहले ज्यादा का बेच रहे थे और अभी कम बेच रहे हो तो कितने कम में बेचा आपने, 18 रुपए में, और उसका क्वेश्चन का 18 और हमारा कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के, तो 3 यूनिट का 18 रुपए के बराबर है, मतलब कि वो अपन से 6 गुना आगे है, तो अपन ने जो कॉस्ट प्राइस मांगनी है तो क्वेश्चन अपन से 6 गुना ज्यादा होगी, तो 100 का मान 600। आया समझ में सबको। हाँ, डिलीट वही करते हैं जो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब गलत होगा ना तभी तो सही होगा। एक और अपना होना स्टूडेंट आ गया, राम भक्त। राम राम, गुड इवनिंग। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, समझ में आया ना ये सबको। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे तथा 20 रुपए अधिक में बेचे। अब प्रतिशत बोला, याद रखना है ना, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे तथा 20 रुपए अधिक में बेचे,
तो उसे 40% का लाभ होता है, तो उसे 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, चलो जितने लोग लाइव देख रहे हैं बताओ किसका पहले आता है आंसर, जल्दी फास्ट। ओनली 45 सेकंड का टाइम है। ऐसा क्या है कि तुम लिख नहीं सकती हो, केवल क्लास देख सकती हो? मेहंदी लगा के बैठी हो क्या? खुशी गुप्ता का 1000 आ गया। चलो देखो क्या दिया क्वेश्चन में, एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। समझो यहां से, अगर 10% लाभ पर बेचता तो माना कि पहले उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना मान लिया अपन ने? 100 मान लिया। 10% लाभ पर बेचता कहने का मतलब 10% प्रॉफिट, इसका 10% कितना होगा? 10 होगा। 10 यूनिट होगा कि नहीं? और 10 यूनिट होगा तो बेचता कितने में होगा? 100 और 10 कितने होते? 110। ये आपकी क्या कहलाएगी? इनिशियल सेलिंग प्राइस या प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है ना, इसको कह दो अपन प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो गया ये आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है, वो कहता है अब आपको इतने में नहीं खरीदना, वो कहता नहीं इतने में नहीं, आपको 20% कम में खरीदना, मतलब कि 100 का 20% कम कर दो, 100 में से 20% कम, 100 में से 20% कम मतलब कि 20 कहलाएगा कि नहीं? और 20 कम कर दोगे तो कितना कहलाएगा? 80। तो एक तो ये सेलिंग प्राइस थी, तो ये भी एक सेलिंग प्राइस, वो सॉरी एक क्रय मूल्य था तो ये भी क्रय मूल्य है, इसको आप कह दो अंतिम क्रय मूल्य या फाइनल क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, अंतिम क्रय मूल्य। तो आपको अंतिम क्रय मूल्य कितना मिल गया? 80। तो फिर कहता वो यदि वह इसे 20 रुपए अधिक में बेचे, मतलब कि अब यहाँ पे कितने में कह रहा वो? 20 रुपए अधिक में, तो ये तो हमारी यूनिट है, इसमें तो आप 20 जोड़ नहीं सकते। तो वो कहता 20 रुपए अधिक में बेचे, मतलब कब 20 रुपए अधिक में बेच रहा? जब इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा? 40 का, 40 का प्रॉफिट, तो इसका 40% निकाल लो। 8 चौको 32, 32 का प्रॉफिट हो रहा कि नहीं? तो 32 इसमें जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी? 112। ये आपकी अंतिम विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? अंतिम विक्रय मूल्य या फाइनल सेलिंग प्राइस। तो पहले कितने में बेच रहे थे? 110 में, अब कितने में बेच रहे? 112 में। तो आपको प्रॉफिट होगा ना पहले की अपेक्षा और ज्यादा, पहले भी प्रॉफिट था लेकिन अब पहले से और ज्यादा होगा। तो वो क्या कह रहा? यही तो वो कह रहा, देखो सुनो, 20 रुपए अधिक में बेचे, मतलब कि आपने कितना अधिक में बेचा? 2 में, 2 यूनिट में, तो उस 2 यूनिट का मान कितना दिया उसमें? 20। बस, ये आप कितने अधिक में बेच दिया आपने? 2 यूनिट में। पहले आप क्या कर रहे थे? 110 में बेच रहे थे, अब कितने में बेचा? 112 में। तो आपने कितने अधिक में बेचा? 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान आपको दिया है कितना? 20 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 रुपए। उसने कहा कि आपको क्या निकालना? प्रारंभिक क्रय मूल्य, मतलब कि 100 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? आया सबको समझ में? डाउट है किसी को? जो भी डाउट हो पूछो, नहीं है तो लिखो जल्दी फास्ट। बहुत बढ़िया, वो कह रहे हैं घूम बाहर हैं हम। सही है। नमस्ते साक्षी गुप्ता। प्रतीक्षा दुबे का 1000 आ गया, बहुत बढ़िया।
लिख लिया सबने? लिखा? चलो लिखो अगला क्वेश्चन। बातें मत करो, क्वेश्चन लिखो। एक आदमी अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर बेचता है। %25 लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 800 रुपए कम में खरीदे तथा 800 रुपए कम में बेचे। यदि वह इसे 800 रुपए कम में खरीदे तथा 800 रुपए कम में खरीदे और उतनी 800 रुपए कम में बेचे, तो उसे, अभी कितना लिखवाया था अपन ने? कितने परसेंट का? 40%। ठीक है, तो उसे 10% अधिक लाभ होता है। तो उसे 10% अधिक लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। हाँ, तुम्ही लोगों के फायदे के लिए ही लाइव क्लास चलाई जा रही है, जिसका फायदा उठाओ आप लोग, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा सिस्टमेटिक, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा आपको लाइव क्लास में। चाहे लाइव क्लास हमें 20 लेना पड़े या 25, पूरा आपको व्यवस्थित सिस्टमेटिक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लाइव क्लास के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जाएगा। दशमलव में आ रहा? चलो देखते हैं। चलो इसकी पहले बेसिक मेथड से अपन समझने की कोशिश करते हैं। किसी का आया क्या? हाँ, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत ना हो गया हो, करके देखते हैं अपन। ठीक है, लिखा है एक, बताना कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हम। एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचता? 25% लाभ पर। तुम लोग 40 कह रहे थे यार, इसी यही तो हमने तुम लोगों से पूछा था कि कितना बोला था। इसी चक्कर में तो गलत हो गया। चलो अब देखते हैं। वही तो हमने पूछा था कि कितना बोला था, उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन देते ना। 40 बोल दिया तुम लोगों ने, तो हमें वो चेंज करना पड़ा। वो तो वैसे भी आएगा दशमलव में। अब अगर हमने 25 बोला था ना, तो अब एक काम करो, उसको 40 ही कर लो। हाँ, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 25 की जगह कितना कर लो? 40 लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 800 रुपए कम में खरीदे तथा 800 रुपए कम में ही बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत? 10% अधिक लाभ होता है। ठीक है, हाँ अब करके देखो। तो आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसीलिए तो कर नहीं पा रहे तुम लोग, है ना। तुम लोगों से इसीलिए पूछा था कि हमने कितना बोला था, हमें थोड़ी याद था वो। चलो देखो इधर, इसको कैसे करेंगे समझने की कोशिश करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, तो समझो इधर
एक दुकानदार है वो क्या करता है, किसी वस्तु को 40% के प्रॉफिट पर बेचता कि नहीं? 40% को आप बताओ क्या लिखते हैं हम लोग? 2/5 यही लिखते ना, ठीक। 40% का मतलब क्या होता? 2/5, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर होता? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 2 प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 7। इतना समझ में आया? वो कह रहा कि आपको 800 रुपए कम में खरीदना है और 800 रुपए कम में ही बेचना है। तो अब यहाँ पे हम इसमें से तो 5 में से तो 800 कम नहीं कर सकते, तो हम मान लेंगे इसको x मान लिया, ठीक। तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस पहले आपको 5x की मिल रही थी, अब वो कितने की मिलेगी? 800 रुपए कम की। यही कहना उसने, अगर वह 800 रुपए कम में खरीदे तथा 800 रुपए कम में ही बेचे तो 7x माइनस 800, तो उसे 10% का अधिक लाभ होता है। इसका मतलब समझो, पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? 40% का, और 10% अधिक का मतलब क्या? अब उसको कितने का लाभ होगा? 50% का। समझ में आया ना? पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 40% का प्रॉफिट था पहले, पर 10% क्या है, उसको अधिक पर प्रॉफिट होगा। अब हो रहा कि नहीं? तो अब प्रॉफिट कितना हो गया बताओ? 40 और 10, 50% का। ये समझ में आया? 50% का प्रॉफिट, पहले 40 था अब 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 50%। 50% का प्रॉफिट का मतलब क्या है बताओ? 1/2। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी कहलाई? 2, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? यही तो कहला 50%, ठीक है ना? 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगी? 3। तो बताओ, कॉस्ट पे ऊपर वाला हमने क्या लिया? कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 2। नीचे वाला क्या लिया? सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकली? यही तो 50% है कि पहले हो रहा था 2, फिर अब कितना हो रहा? 3। ये अपन ने कैसे लिखा? अपन ने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। बताओ, यही समीकरण में था, समझ में आया कि नहीं आया? 40% का मतलब कितना? 2/5। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता? कॉस्ट प्राइस पे। अगर एक कॉस्ट प्राइस है, 2 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7x। वो कह रहा आपको 800 रुपए कम में खरीदना है, मतलब कि 5x जो कॉस्ट प्राइस थी 800 रुपए कम कर दोगे, सेलिंग प्राइस 800 रुपए कम में ही बेचना है, मतलब आप 7x में बेच रहे थे, अब आप कितने में बेचोगे? 7x। क्या दोनों कम थे? 800 रुपए कम में खरीदना है और 800 रुपए कम में ही बेचना है, तो उसको 10% अधिक लाभ होता। मतलब पहले हो रहा था 40%, अब कितना? 50%। तो 50 आपने देखा 50% का मान लेके बटे 2, तो कॉस्ट प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 3। बस इसका क्या कर दो? 3 गुणा 3 का मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 है, 8 3 2400 बराबर 7 दूनी 14 है, 8 दूनी 1600, ठीक। जब 14x इस साइड लाओ, 2400 उस साइड ले जाओ, तो 15x माइनस 14x बराबर माइनस 1600 प्लस 2400। 15x में से एक x 14x से जाएंगे तो x बचेगा, 1600 माइनस के 2400 प्लस के तो क्या आएगा? 800। तो x का मान कितना आ गया? 800। पूछा क्या था? इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो कितनी थी? 5, इसलिए आप कहोगे इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5x। तो मतलब कि 5 गुणे 800 बराबर 5 अट्ठे 40, 4000 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सबको? आया? 4000 रुपए किस किस का आया? खुशी, शिवानी, साक्षी, गुप्ता, गुप्ता परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। हाँ, मॉर्निंग। समझ में आया सबको? सीमा क्लास क्यों नहीं आई? नमस्ते कर रही हूँ घर पे बैठ के। नमस्ते।
कल हो सकता आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको मे बी प्रिंटेड फॉर्म में मिले, तो कल और पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, कर रहे हैं अपन लोग प्रयास, धीरे धीरे आपको और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी। लिख लिया सबने? क्या? देखो, ये तो आपकी बेसिक मेथड और ये बिल्कुल ऐसी मेथड है कि आप कभी भूलोगे नहीं इसको, है ना। लेकिन आप इसको एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा। सीखने का सेंस मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, केवल आपको अपना कंसेप्ट लगा लेना और इससे भी आपका आंसर निकल आएगा 2 लाइनों में। ठीक है, लिखो जल्दी, फास्ट लिखो। सीमा एक एक लाइन देख के क्यों लिखती, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा? तो 5 का 800 में मल्टीप्लाई होगा 4000 आएगा, वो तो और देखने लायक नहीं है। लिखा सबका? लग गया? चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट मतलब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करें। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी मेथड है, सिंपल। जैसा क्वेश्चन में बोला गया अपन ने वैसा किया, कभी गलत नहीं हो सकता इस मेथड से। इसमें थोड़ा आपको कंसेप्ट लगाना, कैसा लगाना, जो आपको बता रहा है वही आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको 2 लाइनों में आंसर मिल जाएगा। पहले प्रॉफिट कितना था? 40% का प्रॉफिट था। ये जबरदस्ती लिख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में लिखा रहता, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 10% प्रॉफिट बढ़ा, कितना बढ़ गया प्रॉफिट? 10% बढ़ गया, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया? 50%। ठीक है ना। पहले 10% प्रॉफिट बढ़ा, तो ये भी प्रॉफिट है और ये भी क्या है? प्रॉफिट है। ये मेथड आप तभी लगाओगे जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में समान अंतर हो, समान चीज की बात। जैसे कह रहा ना वो कॉस्ट प्राइस में 800 कम कर दी जाए और सेलिंग प्राइस में 800 कम कर दी जाए, तो आप ये वाली मेथड जो आप बता रहे हैं ये कब लगाओगे? जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसी हो? समान हो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस समान हो, यही लिख लो। मैं मतलब कि अंतर मत समझना इसको, समान हो। समान का मतलब है कि 800 अगर कम कर रहा तो 800 ही सेलिंग प्राइस में कम होना चाहिए। ये तब काम नहीं करेगी कि 800 कॉस्ट प्राइस में कम हो और सेलिंग प्राइस में 600 कम हो, तब ये काम नहीं करेगी। ठीक है, और क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम आपको बता दें हमेशा समान ही आता है, जिससे आपकी ये वाली मेथड लग जाती है। और अगर कभी उसने पूछ लिया तो फिर ये वाली मेथड है। ठीक, अभी तक जितनी बार पूछा गया समान मिलता है आपको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसी होना चाहिए? समान। देखो, कितने का पहले कितना था? 40, अब कितने का हो गया? 50। मतलब कि 10% का अंतर है ना, 10% का ले लेना नीचे, जो अंतर है समझना, जो अंतर है वो कहां गया? नीचे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसी है? समान। और कितनी है? 800, तो ये आ जाएगा ऊपर। ठीक, समझते जाना, क्योंकि 800 ही कम कर रहे थे, 800 ही बेचने में कम कर रहे हैं, 800 ही कमाने उसमें खरीदने में कम कर रहा है। यहां से साथ दिख नहीं रहा होगा, है ना। एक काम करो, दिख रहा? अच्छा, हम नहीं दिख रहे, चलो ठीक है, हमें मत देखने तो, बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है एक काम करते, इसको खिसका दो थोड़ा, जिससे हम भी दिखेंगे। देखो, दोनों में कितने का अंतर है? 10 का, 10 लेना नीचे। जितने कॉस्ट पे सेलिंग प्राइस समान वो कहां? ऊपर। और बढ़ने के बाद कितनी हो जाता प्रॉफिट? तो आपको निकालना है 50 का मान। केवल आपको एग्जाम में इतना सा लिखना है बस। 10 से काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो, ये आपका आंसर इतने में। लेकिन बस आपको ये याद रखना है, जब कॉस्ट पे सेलिंग प्राइस समान हो तभी लगेगा। क्यों लगेगा उसका रीजन नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगी तो क्या लिखोगे? ठीक है ना, इसलिए ये मेथड तभी काम करेगी जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसी हो? दोनों समान हो। तो जो अंतर कम हो रहा वो लिखना है ऊपर। परसेंटेज के अंतर के कारण ही ये चेंज हो रहा, कि पहले था 40 अब कितना हो गया? 50। ये चेंजेस किसके कारण हो रहा? अंतर के कारण। तो कहने का मतलब इसका मान ये दिया, और टोटल अब प्रॉफिट कितना हो गया उसका आपने मान निकाल लिया। ठीक, तो ये तो होगी रटने वाली मेथड। बाकी बेसिक मेथड है, अगर आप ये सीखोगे तो आप अपना 1 मिनट समय बचा लोगे। मोस्ट वेलकम साक्षी गुप्ता।
लिखा सबने? लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रुपए कम में बेचे, 600 रुपए कम में खरीदे और 600 रुपए कम में ही बेचे। यदि वह इसे 600 रुपए कम में खरीदे और 600 रुपए कम में ही बेचे तो उसे 15% का अधिक लाभ होता है। तो उसे 15% का अधिक लाभ होता है। तो उसे 15% का अधिक लाभ होता है। अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कितने फास्ट आंसर आ रहे हैं। आप लोग अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हो, वहां पे आंसर आ गया साक्षी का, शिवानी का, है ना। गुप्ता परिवार ने तो गजब कर दिया यार। इनको तो बिल्कुल पुरस्कार दिया जाना चाहिए सभी को। 2400 2400 1800 बदल क्यों रहा है? 1600 2400 1800 1700 1600। चलो इस वाली मेथड से आप लेना, अब इससे बता दें कि दोनों से बता? ठीक है। देखो इसमें भी आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसी दी? समान। 600 रुपए कम में खरीदे, 600 रुपए ही कम में बेचे, समान दिया। एक दिया आपको 25% प्रॉफिट दिया, दूसरा क्या 15% अधिक। 15% अधिक तो ये कितना बन गया? 40%। ठीक, तो हमने कहा था इनका जो डिफरेंस हो उसको ले लो नीचे 15%। 15% का मान नीचे, और कितने का है 15 डिफरेंस? 600। और अब हमें निकालना जो हो गया 15% के कारण हो गया, तो कितना हो गया? 40। इसका मान निकालना। 15 चौको 60 और एक 0, 40 का मान स्क्वायर कितना होता? 1600। तो ये निकल के आती है आपकी कॉस्ट प्राइस, याद रखना। ये निकल के क्या आती है आपकी? कॉस्ट प्राइस। तो इस वाली मेथड में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तभी लगेगी जब आपसे क्या पूछा जाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसी हो? समान हो। दूसरा, इसमें क्रय मूल्य पूछा जाए। क्या पूछा जाए? क्रय मूल्य। अगर इसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछ लेते, विक्रय मूल्य पूछ लेते, तो आपको फिर यही लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे 5x का मान निकाला था, वहां पे आप किसका निकाल लेते? 7x। ठीक है, तो ये तो ये एवरग्रीन है ना, यूनिवर्सल मेथड है। बाकी ये ऐसा है कि अगर आपको याद है तो आप सीख सकते हो। लेकिन एक बात सुन लो, क्वेश्चन यही आता है, समान सेलिंग प्राइस मिलती है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में अंतर कैसा मिलता? समान मिलता, और हमेशा क्रय मूल्य पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपको इसलिए बता रहे हैं कि बनाने वाले ने अगर पूछ लिया सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, तो फिर आपको ये वाली मेथड लगानी पड़ेगी, या उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अलग अलग अंतर कर दिया। ठीक है, लेकिन पूछा यही जाता है। क्लियर है सबको? लिखो जल्दी। पुरस्कार लेने आ जाए, अभी पुरस्कार बनने के लिए डालेंगे ना, पुरस्कार बनेगा, है ना, कितना टाइम लगता है उसके बाद बुलाया जाएगा, टाइम निर्धारित होगा, चीफ गेस्ट को भी बुलाना पड़ेगा, उनसे भी टाइम लेना पड़ेगा, तो फिर बताएंगे सभी को पुरस्कार कब आना है। तैयार रहना बस आप लोग। ठीक है, लिखो अगला। कर लोगे ना इस टाइप के, है ना। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको हमेशा समान मिलना है, एक बात याद रखना, इस मेथड को आपको सीखना है। ठीक, अगला लिखो।
ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, देखो व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 1 रुपए के 20 आम 1 रुपए के 20 आम मैंगो है ना, 1 रुपए के 20 आम के भाव से कुछ आम खरीदे। एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 20 आम के भाव से कुछ आम खरीदे। वह 1 रुपए में कितने आम बेचे? वह 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, 20% का प्रॉफिट हो। आपको बताना है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए के कितने आम खरीदे? 20। ये हो गई उसकी रेट, है ना। और आपको 1 रुपए में जब 20 तो आपने खरीदे हैं, आप 1 रुपए में कितने बेचो कि आपको क्या होना चाहिए, कितने का प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट। चलो इसको किस टाइप से करेंगे एक बात समझो, अगला आप लोग करना। किसी का आंसर आया क्या? दिग्विजय सिंह राजावत का आ गया 18, 16 लिखा है, ठीक है। शिवानी का भी 16 आ गया। चलो देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने 1 रुपए के कितने वो केले खरीदे? आम खरीदे, ठीक है। कितने? 1 रुपए के 20। फल है वो तो कुछ भी खरीद सकता ना, बात बराबर है, ठीक है। 20 क्या खरीदे अपन ने? आम। 20 आम खरीदे कितने के? 1 रुपए के, ठीक। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले एक आम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझना। जैसे हम कहें आप लाए हो 10 रुपए किलो आलू, 10 किलो ऐसी चीज लो जो आपको गिन पाओ, ठीक है। जैसे हमने कहा 10 रुपए के बिस्किट लाए हो आप 10 पैकेट, तो एक पैकेट कितने का आएगा? 1 रुपए। तो कहने का मतलब एक वैल्यू की, एक पैकेट की वैल्यू की मान निकालनी पड़ेगी आपको, एक चीज की। तो यहाँ पे 1 रुपए में कितने आम है? 20 आम। तो सबसे पहले आप निकालो एक आम का वैल्यू। तो जब 20 आम 1 रुपए के हैं तो बताओ एक आम कितने का होगा? 1/20 रुपए का, माना 1 रुपए के 20वें हिस्से का हो गया। वो कह रहा है हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए? 20% का क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए 20% का, 20% का प्रॉफिट, है ना। तो 20% का मान क्या होता है? 1/5 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो कहने का मतलब 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी कहलाई? ठीक है। आप इससे मत करो, इसको एक काम करो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसको रोको, इसको हम बाद में बताते हैं आपको। इसको काटो नहीं अभी, रहने दो उस साइड। चलो इसको इस तरीके से समझो। एक आम की वैल्यू कितनी आई? 1/20। हमें चाहिए कितने का प्रॉफिट? 20 का। कहने का मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब क्या? अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो आप कितने में बेचोगे? 120 में। तो कहने का मतलब ये कितने का मान कहलाया? 100 का। और आपको कितने का मान चाहिए? 120 का। तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया ना, ठीक। तो देखो 20 से काट दो, 20 एकम 20, 20 छक्के 120। ये तो गड़बड़ है यार, है ना, दशमलव में आएगा ये तो। किस किस के आंसर आ गए भाई लोग? देखो दिग्विजय सिंह राजावत 17 होंगे, 1 रुपए के 10 भी होंगे। देखो बदल दिया ना,
ये रहता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप तुरंत पहचानोगे क्वेश्चन गलत है। और ये क्वेश्चन गलत पता कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ये बच्चे पढ़े हुए देख रहे हैं तो हम कर रहे हैं चेंज उसको, इस चक्कर में वो हो गया गड़बड़। अब उनको उनके हिसाब का क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो दिक्कतें हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम अभी बना देते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 10 बना लो, 50 20% कर लेना। चलो ऐसे लिख लो, इसको क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपए के कितने थे 20, इसको कर लो 25, क्योंकि वो कटेगा नहीं, क्योंकि 20 आएगा तो वो 100 से कटना नहीं है ना। इसको ऐसी चीज करना पड़ेगा जो यहाँ पे कट जाए, ठीक है। तो ये आप कर लो 1 रुपए के 25, कितने आम खरीदे आपने, 1 रुपए के 25, है ना, ठीक है। तो वह 1 रुपए के कितने आम बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो। अब आप प्रॉफिट कर दो 50%, कितना कर दो 50%। ऐसे क्वेश्चन सुनो, एक व्यक्ति ने 1 रुपए के कितने आम खरीदे 25, तो वह 1 रुपए के कितने आम बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट लाभ हो, 50% का लाभ। चलो करो इसको, बहुत बढ़िया, तुम लोगों के आंसर भी आ जाते हैं ना, देखो जल्दी जल्दी डिलीट कर रहे हैं अब। शिवानी गुप्ता, प्रतीक्षा द्विवेदी, साक्षी गुप्ता, है ना, सब डिलीट करने लगे। आपकी तैयारी उस दिन अच्छी मानी जाएगी, याद रखना डिलीट करने वाले। जिस दिन आप ये आंसर देने की बजाय आप कह देते सर क्वेश्चन गलत हो गया, समझ जाते कि 100% आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है। आप लोग नोटबुक सामने रख के आंसर दोगे तो यही होगा। अब कट रहा कि नहीं कट रहा, अभी भी नहीं कट रहा क्या, चलो देखते हैं। फिर से यही आ गया 37.5, काट पीट के थोड़ी देना अपन को, कितना आ गया, चलो देखो 1 मिनट रुक जाओ। 1 रुपए के कितने आम खरीदता वो, 25 आम कितने रुपए के, 1 रुपए के 25 आम खरीदता है। तो बताओ एक आम कितने का होगा, एक आम कितने का होगा, 1/25 रुपए का। वो कहता हमें प्रॉफिट कितना चाहिए बताओ, प्रॉफिट चाहिए 50%, ठीक। कहने का मतलब ये कितने का मान है, 100 का मान। तो आपको कितने का मान चाहिए, अरे यार फिर वही गलती हो रही है, फिर से नहीं कटना हो तो है वही ना, वही। चलो इसी के जैसा कर लो, क्योंकि एक आदमी ने क्या बोला था, 1 रुपए के कितने 25, 1 रुपए में कितने केले या क्या लिखा था आम बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। चलो हाँ 50 को 25 कर लो, आम उतनी रहने दो। सबके आंसर तो आ ही जाते हैं ना। अब देखो 1 रुपए के कितने आम 25 आम, मेथड वही है, मेथड तो देखो हम चेंज नहीं कर रहे ना। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है अपन लोग, क्योंकि आपकी वैल्यू कट नहीं रही है। और आम ऐसा तो है ना कि काट काट के दे दो, है ना, तो काट के अपन दे नहीं सकते। तो 25 आम 1 रुपए के हैं, तो एक आम कितने का होगा बताओ, 1/25 रुपए का। आपको चाहिए 25% प्रॉफिट, कहने का मतलब ये मान कितने का है 100, ये मान है कितने का 100 का, आपको चाहिए 125 का मान। देखो 25% प्रॉफिट यही तो कहलाएगा। अगर आपके पास 100 रुपए थे, आपको 125 मिल गए, मतलब 25% प्रॉफिट कमा लिया, तो यही तो हुआ। बस 25 पंचे 125, 5 से काटोगे तो 20, तो ये क्या कहलाएगा 1/20।
तो ये क्या कहलाएगा, 1 रुपए में कितने की आम, 20 आम। तो आप कहोगे इसलिए वो 1 रुपए में कितने आम बेचेगा, 20 आम। उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, जो बटे में आया 25 पर। देखो 1 रुपए के 25 खरीद रहा था और 1 रुपए के बेचे कितने, 20, 5 आम बच गए ना उसको, तो ये प्रॉफिट ही तो हो गया, हुआ कि नहीं, 5 आम बचे रहे उसके पास और पैसे पूरे आ गए जितने में, तो इसको कितने % का प्रॉफिट हो गया, 25%। 25 का यार, 25 का होगा ना, एक रुपए में 20 आम, सही तो है ना। वो ये कह रहा है ना 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसको 25% का लाभ हो, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 20 आम। अब देखो ये तो थी आपकी बिल्कुल बेसिक मेथड, इसकी हम आपको और अच्छी मेथड बताते हैं। समझो इधर, जैसे समझो इधर, समझो क्या हो गया, देखो यार 12 और आधा, 12:30, चलो चलो इधर सुनो, आप ये बताओ, जैसे पहले आलू थे 20 रुपए किलो, ठीक है, 20 रुपए किलो आलू थे, 100 रुपए में कितने आएंगे, 5 किलो आ जाएंगे ना, 100 में कितने आएंगे, 5 किलो। अब आलू आ गए हैं 40 रुपए किलो हो गए, अब आलू कितने हो गए, 40 रुपए किलो, 100 रुपए में कितने आएंगे, 2.5 किलो। साल नहीं, तुम अभी वहीं पे मस्त हो लिखने में, तो क्या बोला था हमने बताओ, पूरा 2.5 किलो आएंगे, 2.5 किलो तो हमने बोले ही नहीं, 2.5 किलो तो इन लोगों ने बोला। बताओ सुनो से क्या क्या बोला हमने, क्या क्या समझाया। देखो लिखने से कभी मैथ नहीं आती, एक बात याद रखना, ये चीज हम क्यों, तो फिर क्यों नहीं सुन, चलो सुनो नहीं आ रहा समझ में, तो पूछो ना, इसीलिए तो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, जब आप लिखने पे फोकस करोगे कैसे समझ में आएगा। हमें पता है ना कि नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं आता, कम आता पुष्पा, पता है ना, मैं तो फेस से समझ जाते, साक्षी को भी कम आता, लक्ष्मी को भी कम आता, ये लोग पूरा नहीं आता, हमें लगता है कि किस किस को समझ में नहीं वाले जो आते हैं 4-5 लोग आ जाते, तुम लोगों को कम कम आता, इनकी भी कह रहे हैं हम तो, मुस्कान की है ना, सुनो उसकी क्या नाम, सालनी, उसकी टेंशन मत लो, ये टोकेंगे नहीं तो और पहले नहीं सीख पाओगे फिर, ठीक है ना, सुनना साल नहीं, सुनते जाना, भले नीचे किए रहो फेस, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि पहले 100 रुपए में कितने आलू आ रहे थे, कितने बोला था, हाँ 20 रुपए के हिसाब से 5 किलो आलू आ रहे थे, अब हमने कितने रुपए किलो आलू कर दिए, 40 के, तो कितने किलो आए, 2.5 किलो। तो यहां से हम क्या कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं कि मूल बढ़ा, पहले मूल कितना था 20, अब कितना हो गया 40, तो क्वांटिटी पहले कितनी आ रही थी, मात्रा 5 किलो, और अब कितनी आ रही, 2.5 किलो। तो यहां से सुनो सालनी, मेन चीज, मूल बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हुई, कम, एक क्लियर है ना सबको, मूल बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, बस यही इसमें मेन कंसेप्ट था कि मतलब कि मूल और क्वांटिटी में कैसा संबंध है, मूल और क्वांटिटी, मतलब कि क्या, क्वांटिटी को क्या कह दिया अपन, मात्रा, कैसा संबंध है, उल्टा संबंध, मूल बढ़ेगा तो मात्रा कैसी होगी, कम होगी, या मात्रा कम होगी तो मूल क्या है, इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है, और मात्रा भी बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है, मूल क्या हो रहा, कम हो रहा। क्लियर है सबको, मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध, उल्टा, क्यों है वे समझ में आया, प्राइस बढ़ी, मूल बढ़ा तो आपको कम मात्रा मिली, और प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। क्लियर है, अब इसको देखो, इससे अपन समझेंगे, आपको दिया गया है 1 रुपए कितने % का प्रॉफिट दिया, 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% का मतलब क्या होता, यही होता ना, 25% का मतलब क्या, 1/4, मतलब कि प्राइस अगर पहले कितनी थी 4, तो अब कितनी हो गई 5, तभी तो प्रॉफिट 5 हुआ, पहले 4 थी प्राइस तो अब कितनी हो गई 5। प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध, उल्टा संबंध, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5:4 पलट जाएगी, कैसे पलटी, इसको 1 के बटे में लिख दो, त्रिक गुणा करोगे तो क्या होगा, 5:4, 5 का इसमें 4 का, होगा कि नहीं होगा, तो इसको अपन डायरेक्ट कर दो, एक लाइन मत बढ़ाओ, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5:4, एक क्वांटिटी का रेशियो है,
5 में कितने आम आ रहे थे? 25। कहने का मतलब 5 की मात्रा कितनी थी? 25। तो 1 का मान कितना आया? 5। तो 4 का मान कितना होगा? 4 चौको 16। एक उल्टा क्यों हो गया? अच्छा हाँ, क्योंकि 5 एकम 5 पचम 25, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 थोड़ी आए ना ना। 5 चौको 20 आम। तो 1 रुपए में कितने आम बेचेगा वो? 20 आम। ये मेथड समझ में आई? थोड़ी कोशिश करो, ये मेथड बहुत अच्छी है। आपको पहले ये चीज रिलेशन आना चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध? उल्टा संबंध। प्राइस मतलब कि 25% का लाभ चाहिए, कहने का मतलब अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 5। तो क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगी? उल्टी। तो 5 का मान दिया था कि वो पहले कितने ले रहा? 25। तो 5 का मान 25 था, तो 4 का मान कितना? 20, है ना। 2 लाइनों में आ जाता जब ये चीज समझ में आ जाए। लिखो सालनी, हम अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं। जब तुम लोग पूछोगे नहीं, तुम लोग हमसे डरोगे, हमसे संकोच करोगे, सीखोगे कैसे? ये बताओ। तुम्हें ऐसे टीचर बहुत मिलेंगे जो टोकेंगे नहीं, केवल बस बैठे रहो, पैसे देते रहो। हम एक तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि कम से कम इतना टोकते हैं, तभी मैथ सीख पाते। इतनी आसान मैथ होती ना तो आप खुद सोचो हर घर में नौकरी होती। इतनी आसान नहीं है मैथ। मैथ भैया पसीना आ जाता ठंडियों में। और तो और जब पढ़ने बैठते ना, क्वेश्चन ना बने, आप पेपर लगाने बैठना कभी सीजीएल का, और लगा रहे हो पेपर, क्वेश्चन ना बने 4, तो ठंडियों में भी पसीना आ जाता और ऐसी घबराहट होती कि कहना चाहिए, है ना। तो ये तुम देख नहीं रही थी इसलिए हमने बोला था, ठीक है। भले लिख नहीं रही थी लेकिन देख भी नहीं रही थी तुम, अब ये भी बात तुम्हें पता है। तो इस चीज का बुरा मत मानो, लिखो आराम से, जो भी समझ में ना आए पूछ लो। क्या हो गया? कौन कह रहा? हाँ सर, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलो, समझ में आया सबको? ताल नहीं आया समझ में? क्यों? तो सुनो तो फिर देखो इधर। चलो चलो ठीक है, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत। तुम लोगों को आया सबको? कोई डाउट? ठीक है, तो आज अपना टाइम हो गया 6 कितने 7:10, है ना। तो लाइव क्लास अपन इतना ही रहने देते हैं, कल इसी टाइम फिर से मिलते हैं, ठीक है। कितने 6:10 पर, और प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू। बंद कर दो।